हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। अंदेशा था, जो भी बात करता था कहता था अभी तो नहीं हो रहा, हमको अंदेशा है। पंजाब में एक आंदोलन चल रहा था और आंदोलन के आधार के रूप में हर कोई व्यक्ति ये कहता था कि हमको एक अंदेशा है। आंदोलन का कोई अंदेशे के सिवा और कोई आधार नहीं था। और अंदेशा के बाद वहां की सरकार ने एक संदेशा देना चाहिए था कि जिससे किसानों का भरोसा बने, लेकिन सरकार ने एक बंधेसा दे दिया, यानी वहां के किसानों को और अधिक समस्या की तरफ पहुंचाने का काम कर दिया। जबकि केंद्र सरकार ने उस अंदेशे के बीच में अपनी खरीद, जीरे की, झुन्ने की खरीद, चाहे वो हरियाणा हो चाहे पंजाब हो, एक एक दाना खरीदने की अपनी प्रक्रिया को जारी रखा। और उसके लिए जितनी बड़ी राशि 32,000 करोड़ रुपया पंजाब की खरीद पे लगता है, 12,500 करोड़ रुपया हरियाणा की खरीद पे लगता है, उस सब की व्यवस्थाएं करके उसको एक अच्छा संदेशा कि जिससे कोई अंदेशा था वो दूर हो। लेकिन कल पंजाब की सरकार ने इस पे और अधिक समाधान की बजाय भ्रम बढ़ाया। पहला मुद्दा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री उस बिंदु के लिए कानून बनाते हैं जिसकी खरीद केंद्र सरकार करती है। यानी कणक और झुन्ना केंद्र सरकार खरीदती है, एक एक दाना वो खरीदती है, पंजाब सरकार उसके लिए कोई धन नहीं देती। जब वो MSP को परिभाषित करने लगते हैं तो केवल गेहूं और पैडी ही लिखते हैं। जो खरीद पंजाब सरकार को करनी थी मोटे अनाजों की, जिसका पैसा खुद पंजाब सरकार को देना पड़ता, या दलहन और तिलहन का पैसा 25% केंद्र से मिलता है, 75% तक राज्य सरकार को देना पड़ता है, तो दलहन और तिलहन बाकी सभी फसलों की खरीद के बारे में वो पतली गली से निकल गए। इसको कहते हैं कि बिना जिम्मेवारी के बड़ी बड़ी बातें करना। पंजाब सरकार ने पंजाब के किसानों की मक्का खरीदने की, सरसों खरीदने की, किसी ने बाजरा उगाया तो बाजरा खरीदने की, किसी ने मूंग उगाया तो मूंग खरीदने की, दलहन तिलहन खरीदने की और मोटे अनाज खरीदने की कोई जिम्मेवारी अपने पर नहीं ली। अगर सच्चे अर्थों में किसान हितैषी है पंजाब की वर्तमान सरकार, तो बाकी अनाजों की खरीदने की जिम्मेवारी जैसे हरियाणा सरकार खरीद रही है, इस प्रकार से जिम्मेवारी लेती है। जैसे हम बाजरा खरीद रहे हैं, जैसे हम मूंग खरीद रहे हैं, जैसे हम सरसों खरीदते हैं, उस मामले में पतली गली से निकल गए बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के। दूसरा जो प्रावधान किया, वो प्रावधान भी इस तरह से किया है कि सरकारी खरीद तो होगी, लेकिन सरकारी खरीद के अलावा, तो केंद्र सरकार कह रही है सरकारी खरीद होगी MSP पे, कणक की भी होगी, झुन्ने की भी होगी, उसके अलावा कोई प्राइवेट आदमी अगर MSP से कम पे खरीद करता है तो उसको, अगर उसने किसान को कंपेल किया है, प्रेशराइज किया है, तो उसको 3 साल की सजा और जुर्माने की बात कही है।
तो पहली बात तो ये है कि किसान को कंपेल और प्रेशर वाला विषय कहां से आ गया कि आज भी किसानों को कहीं भी अपनी फसल बेचने के बारे में क्या कोई दबाव है? किसान फसल अपनी मर्जी से बेचते हैं, किसी भी प्रकार का दबाव उन पर नहीं होता है। इस प्रोविजन का तब तक कोई अर्थ नहीं है तब तक एक खरीददार, अंतिम खरीददार किसान को नहीं मिलेगा। मान लीजिए कुछ किसानों ने अपना गेहूं रख लिया कि जरूरत के समय बेचेंगे, सरकारी खरीद बंद होने के बाद वो बेचना चाहता है, बाजार डाउन है, सरकार ने शर्त लगा दी कि अगर कोई कम पे खरीदेगा तो 3 साल की सजा है, वो खरीदार नहीं मिलेगा, तो आखिरी खरीदार कौन है? क्या मंडियों में पंजाब सरकार की एक दुकान हर समय सारे साल के सारे महीनों में अंतिम खरीदार के रूप में खुली रहेगी? मैंने मान लो 10 क्विंटल गेहूं रख लिया, मैं समय पर नहीं बेच पाया या मेरी योजना ऐसी बनी कि बाद में बेचूंगा, तो अंतिम खरीदार अगर मेरे लिए उपलब्ध नहीं कराया है तो इस कानून का कोई अर्थ नहीं है। उल्टा अर्थ है कि मैं किसी को बेच ही नहीं पाऊंगा और मैं फंस गया। ये बंदेसा है, फिर ये किसान को बांधने वाला है। उसको जरूरत के समय में अगर बेचना पड़ गया अपना अनाज तो उसको कोई ग्राहक ही नहीं मिलेगा। जब तक सरकार पूरे समय के लिए, क्योंकि सरकारी खरीद 1 महीना 1.5 महीना चलती है, उस समय केंद्र सरकार खरीदती है, लेकिन उसके बाद का क्या? क्योंकि कानून बाद के समय में काम करेगा, सरकारी खरीद तो हो ही रही है। प्राइवेट व्यक्तियों के बाद आदमी बाद के समय में जाता है, तो उस समय उसको कौन खरीदार मिलेगा? और कोई खरीदार नहीं मिलेगा तो अंतिम गारंटी सरकार को लेनी चाहिए कि हमारी एक सरकारी दुकान खुली रहेगी और हर समय हम उस पर खरीदेंगे। अगर ऐसा प्रोविजन अगर नहीं किया गया है तो इसका मतलब है कि ये कानून केवल और केवल बयानबाजी के अलावा कुछ भी नहीं है, केवल शब्दावली है जिसका कोई मीनिंग नहीं है। बहुत सारे चीजों का दुरुपयोग होता है, इसमें भी दुरुपयोग की संभावनाएं भी छुपी हुई हैं। मान लो आपसी रजामंदी से किसी आदमी ने जरूरत के समय, किसी किसान ने किसी व्यापारी को अपना अनाज बेच दिया, लेकिन बाद में वो उसकी एफआईआर भी करा सकता है कि मेरा जबरन ले लिया गया। मुझे लगता है कि पंजाब के सारे आड़तियों के खिलाफ, पंजाब के सारे ट्रेडर्स के खिलाफ इस तरह की एफआईआर होने की संभावनाएं खोल दी गई हैं। इस कानून से पंजाब के सारे व्यापारियों के खिलाफ, जो भी अनाज के व्यापारी हैं, जो भी, क्योंकि ये बहुत सारा व्यवसाय। और पंजाब सरकार पर धनखड़ ने सीधे सीधे निशाना साधा और यहां आप सुन रहे थे इससे पहले ओपी धनखड़ को। पंजाब सरकार पर उन्होंने इस दौरान निशाना साधा, कई बातों को उन्होंने साझा किया। जिस तरीके से पंजाब सरकार की तरफ से कृषि कानूनों को अब रद्द करने को लेकर कदम उठाया गया और अपनी तरफ से जो कुछ उसमें बिल थे वो पेश किए गए, तो ऐसे में ओपी धनखड़ की तरफ से इसको लेकर के सवाल किया गया और कहा कि सरकार किसानों के साथ है, लेकिन यहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। वहीं उन्होंने हरियाणा का भी जिक्र करते हुए कहा कि किसानों को कृषि कानून से कोई दिक्कत नहीं है और पंजाब सरकार पर धनखड़ ने सीधे सीधे निशाना साधा।